हाय, आज की कहानी है एलेक्स की और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसके साथ हुआ क्या था। मेरा नाम एलेक्स है और जब मैं 14 साल का था तब मेरे साथ यह हादसा हुआ था। ये 2016 की बात है जब मैंने पहली बार क्लाउन के बारे में सुना था। मैं घर में अकेला था। मेरी फैमिली गांव में गई हुई थी और 2 दिन के बाद आने वाली थी। मुझे गांव कुछ खास पसंद नहीं था, इसीलिए मैं घर में ही रुका हुआ था। अब रात में मैंने अपने कुछ दोस्तों को घर पे बुलाया था। मेरे दोस्तों में जॉन, ब्रीज, सारा और एमा थे। अब हमने टाइम पास के लिए काफी सारे वीडियो गेम्स भी खेले, लेकिन फिर हम बोर होने लगे। ब्रीज को लगा कि वीडियो गेम खेलकर हम बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना बाहर जाकर हम कुछ खेलें। मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा जंगल था, सो हम वहाँ पे अच्छे से खेल सकते हैं, इसीलिए हम सब अग्री हुए और घर के पीछे खेलने के लिए गए। वैसे तो झाड़ियों में खेलने के लिए कुछ खास नहीं था, हम लोग तो सिर्फ टहल रहे थे। अब वहाँ पे गए हमें आधा घंटा ही हुआ था। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हमने किसी के रोने की आवाज सुनी। हम सब काफी सरप्राइज हुए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जॉन ने कहा कि किसी की आवाज आ रही है, तो एमा ने कहा हमें वहाँ चल के चेक करना चाहिए। अब हम एक साथ जंगल में थोड़े आगे बढ़ने लगे, ये आवाज कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए। हमें एक काला साया दिखा जो झाड़ पे बैठा हुआ था। जब हम उसके पास गए तो वो साया हमें क्लियरली दिखा। ये एक आदमी था जिसने एक क्लाउन का ड्रेस पहना हुआ था और वो काफी रो रहा था। जॉन उसका मजाक उड़ाकर कहने लगा, हे जोकर, तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या तुम अपना जोक भूल गए हो? अब मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैंने तुरंत जॉन को शांत किया। वो आदमी हमारे तरफ देखने लगा, उसके आंखों में आंसू थे। वो काफी देर तक रो रहा था, इसके कारण उसका पूरा मेकअप भी खराब हो चुका था। क्लाउन ने ब्लैक कलर का विग पहना था, चेहरे पर व्हाइट मेकअप था, उसके कपड़ों पे कुछ डार्क लाल कलर फैला हुआ था। अचानक से उस क्लाउन के हाव भाव बदलने लगे और काफी अजीब से हमारे तरफ देखते हुए वो स्माइल करने लगा। हम सब काफी डर गए, लेकिन हम लोग वहाँ से जरा भी हिले नहीं, क्योंकि उस क्लाउन के पास एक तलवार जैसा हथियार था जो पूरा खून में भरा हुआ था। अजीब से स्माइल से देखने के बाद वो बोला, चलो बच्चों खेल खेलते हैं। उसने अपनी तलवार निकाली और वो जोर जोर से हंसने लगा और तभी मैंने जोर से चीख दिया कि यहाँ से भागो, इसके पहले ये क्लाउन हमें पकड़े। इसके बाद हम अलग अलग दिशा में भागने लगे। क्लाउन ने झट से जंप लगाई और हमारा पीछा करने लगा और सब लोग काफी तेजी से भाग रहे थे। कैसे तैसे मैं अपने घर पे पहुंचा और एक एक करके सभी तो उस घर में सेफली आ गए थे। हम सब काफी डर रहे थे, हाफ रहे थे। उस क्लाउन की डरावनी हंसी की आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी, इसीलिए हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पुलिस तो आ गई। पुलिस को चेक करने पे पता चला वो क्लाउन काफी अजीब इंसान था। उसने अपने पत्नी और फैमिली को उसी तलवार से मार दिया था और अपनी पत्नी के डेड बॉडी को ब्लैंकेट में डालकर कहीं पे छुपाया था। पुलिस ने कुछ घंटों के बाद उस क्लाउन को भी पकड़ लिया, जो कि उसी जंगल में जोर जोर से हंसते हुए चल रहा था। अगले दिन सुबह मैंने अपने पेरेंट्स को तुरंत कॉल किया और कल रात का किस्सा बताया। मेरे पेरेंट्स काफी डर गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि डरो मत, हम जल्दी से आ रहे हैं और आज के बाद तुम्हें हम कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब मैं 19 साल का हूँ, लेकिन आज भी वो रात भूला नहीं और ना ही उस डरावने क्लाउन को।